नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, 5 डे बैंकिंग आप 13 तारीख का यूबीयू, आईबॉक, एआईबीए सबका लेटेस्ट देखें और सबका यह कहना है कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट का ड्राफ्ट रिप्रेजेंट किया गया और केवल 5 डे बैंकिंग के मारे ये सिग्नेचर अभी पेंडिंग है। यानी कि 5 डे बैंकिंग, हाँ, श्री एसके बंगलिश कन्वेनर ईओबी उठ गए, एक अपने स्पीच में कह रहे थे कि इट हैज बीन डिसाइडेड कि विदाउट 5 डे बैंकिंग वी आर नॉट गोइंग टू साइन द बाइपार्टाइट सेटलमेंट 9 ज्वाइंट नोट। अब ये शर्त या कंडीशंस क्या यूनियन के लिए गले की हड्डी बन गई? क्योंकि अभी 17 तारीख को ईओबीयू ने एक पत्र मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस यानी वित्त मंत्री को लिखा और उसमें उन्होंने पेशेंटली अर्ज किया कि हमारी आवश्यकताएं हैं कि 5 डे बैंकिंग किया जाए, बैंकर्स स्ट्रेस में रहते हैं, बैंकर्स को बहुत काम है। और 16 तारीख को ही एआईबीओए ने एक पत्र लिखा था, उसमें भी उन्होंने हवाला दिया था कि आरबीआई में 5 डे बैंकिंग है, सेबी में 5 डे बैंकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 5 डे बैंकिंग है, जनरल इंश्योरेंस में 5 डे बैंकिंग है और भी इंडस्ट्री हैं जहां पे 5 डे बैंकिंग है। उस एडवोकेसी को उन्होंने सब लाइन से गिना दिया, 10-11 जगहों का, कि 5 डे बैंकिंग है। और 1 सितंबर 2015 में बैंकों में 2 सैटरडे बंद होना शुरू किए थे और उसके बाद से यह मामला चल रहा है। ये 11 बाइपार्टाइट का भी मुद्दा था, 12 बाइपार्टाइट का मुद्दा था और इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट होने के बाद यह डीएफएस में अप्रूवल के लिए गया। लेकिन डीएफएस इसको अप्रूवल क्यों नहीं कर रहा है? बजट सेशन, किसानों का स्ट्राइक, जनरल इलेक्शंस, इन सारे ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन एक बात और है कि इन प्रिंसिपल एग्री होने के लिए आईबीए जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं मिलती है तब तक नहीं देती है। फिर मिनिस्ट्री में इस बार में देरी क्यों हो रही है? क्यों इस पे फिर से मंथन हो रहा है कि स्टेक होल्डर से कि 5 डे बैंकिंग इंप्लीमेंट किया जाए या ना किया जाए? ऐसा लगता है कि 5 डे बैंकिंग होगा, लेकिन समय लग सकता है। लेकिन यूनियन के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब तक वो अगर बिना 5 डे के अगर उनको एग्रीमेंट पे साइन करना होगा तो उनको थोड़ा नीचा दिखना होगा। और आईबीए ने एक बार प्रपोजल भेजने के बाद मिनिस्ट्री के किसी प्रकार का कोई रिमाइंडर अथवा जानकारी यूनियन को शेयर नहीं कर रही है। तभी तो ईओबीयू के लीडर और आईबॉक के लीडर्स श्री एस नागराजन मिनिस्ट्री से इस बात का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप 5 डे बैंकिंग का डिक्लेरेशन या अनाउंसमेंट करें। फिलहाल तो नेक्स्ट डेट अभी बाइपार्टाइट सेटलमेंट का अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। हो सकता है कि इस बात का जारी की जा रही हो कि डीएफएस की तरफ से कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, फिर उसके बाद एग्रीमेंट पे साइन हो। चूंकि किसी कोर्ट में इंजंक्शन नहीं लगा हुआ है, चाहे वो क्रिमिनल केस हो जिसका डेट 21 तारीख को है, या स्टे पिटीशन केस हो जो बसंत बानकुर्डे साहब ने किया है, ऐसे में केवल फिलहाल क्योंकि सारे मुद्दे करीब करीब फाइनल हो चुके हैं और यूबीयू का और एआईबीओए का मिनिस्ट्री से गुहार करना 5 डे बैंकिंग के लिए, ऐसा लगता है कि यूनियन इस धर्म संकट में फंसी है कि जब तक 5 डे का अनाउंसमेंट ना हो जाए
तब तक हम बाइपार्टाइट साइन न करें। कुछ हमारे साथी पूछते हैं कि क्या 5 डे बैंकिंग और जनरल इलेक्शन से मतलब है? बैंकर्स के एग्रीमेंट का होना, बाइपार्टाइट सेटलमेंट होना, 5 डे बैंकिंग होना, इन सब से जनरल इलेक्शन से ज्यादा ताल्लुक नहीं रखता है, क्योंकि गवर्नमेंट इन सब पे पहले से ही बातचीत कर रही है और अनाउंसमेंट कर सकती है। बस बात यह है, हाँ, मैंने भी 27 जनवरी को एक RTI लगाया है DFS को 5 डे बैंकिंग के बारे में। देखिए 27 तारीख तक वेट करते हैं क्या रिप्लाई आता है, फिर आपसे शेयर करते हैं। लेकिन ये होना चाहिए कि 5 डे बैंकिंग का अनाउंसमेंट जल्दी हो और बाइपार्टाइट का एग्रीमेंट साइन हो। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।